तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर और इन्वायरमेंट। तो और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पाए जा रहे हैं, जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया को ही हम लोग इन्वायरमेंट कंसिडर करते हैं। अगर हम इस पूरी अर्थ को कंसिडर करना शुरू करें, मानना शुरू कर दें, तो पूरी अर्थ एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है, राइट? तो जो हमारा इन्वायरमेंट है इसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? इसमें बेसिक कंपोनेंट क्या होता है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो मेन कंपोनेंट मिलेगा वो है इकोसिस्टम। ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट की अगर आप बात करो तो वहाँ पे उसकी जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, राइट? अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, है ना, किससे मिलकर बना होता है? बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। जो बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट होगा वो इंक्लूड करेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी आप कंसिडर करोगे, भले ही वो आपको ना दिख रहे हों लेकिन वो प्रेजेंट ज़रूर है हमारे एनवायरनमेंट में। इसके बाद ए बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे जैसे सनलाइट, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, हवा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो एक तो बायोटिक कंपोनेंट हो गया और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट, ये मिलकर बनाते हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को। आप इकोसिस्टम के टाइप की बात करो तो अलग अलग इकोसिस्टम का टाइप हो सकता है, जिसे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट में पाए जाने वाला इकोसिस्टम, यानी ज़मीन पे जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है, तो इकोसिस्टम को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के तौर पे। जो वाटर में पाया जा रहा है उसको हम लोग मैरीन इकोसिस्टम कह सकते हैं, या सिंपली एक्वाटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं। रिवर में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। इसी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम दो कैटेगरी सिंपल समझते हैं कि एक इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो ज़मीन पर मिल रहा है, दूसरा वो जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम है जो कि पानी में पाया जा रहा है, राइट? अब आगे क्या लिखा? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जो लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, मतलब जब लाइट मिलेगी तो ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इंटरेक्शन हो रहा है। हमको एयर मिलेगी तो हम रेस्पायर करेंगे या दूसरे एनिमल्स रेस्पायर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो इंटरेक्शन है दैट इज़ फॉर्म एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो एक तो बायोटिक कंपोनेंट होगा और दूसरा कौन सा है? ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आपको सबसे पहले क्या मिल जा रहा है भाई? प्लांट मिलता है। प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। देन उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और उसके बाद फंजाई, माइक्रोब्स, सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एट्सेट्रा, दे आर द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जब कोई प्लांट्स या एनिमल्स डाई कर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसका डिकम्पोजिशन कौन करेगा? उसको एक तरह से ब्रेक डाउन करना, ताकि जो उसकी बॉडी में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो वापस रिसाइकिल हो जाएं, सॉइल में वापस चले जाएं या एनवायरनमेंट में वापस चले जाएं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं फंगस और बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड द ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया क्या हेट्रोट्रॉप्स हैं और ये डिकम्पोजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? ए बायोटिक कंपोनेंट में लाइट है, वाटर, टेम्परेचर, सॉयल, मिनरल्स, विड एट्सेट्रा। तो लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। वाटर आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ये एक मीडियम का काम करता है, ताकि उस मीडियम में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकें। टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है? जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी वो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो सकते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिएक्शंस नहीं होंगे और लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, यानी ज़िंदा रहना मुश्किल रहेगा। इसके बाद सॉयल एंड मिनरल्स की बात करते हैं। तो सॉयल और मिनरल्स लगभग एक ही टर्म है। प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सॉयल से ऑब्टेन करते हैं और उसका डिफरेंट प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं।
तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए और दूसरे कौन से हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसके आगे आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो लिविंग कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं यानी बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो एक्चुअली कंज्यूमर्स को भी यहाँ कैटेगराइज किया गया है और दूसरे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स में कौन आ रहा है, सारे ही ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि हमेशा प्लांट की ही बात होगी, प्लांट डोमिनेंट है, ये सही बात है कि वो ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे प्लांट हों बहुत बड़े प्लांट हों। लेकिन उसके अलावा एक और है जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, या इनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये खुद से अपना फूड बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन कंज्यूमर किसे कहेंगे, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। ऑल दोज एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो ह्यूमन हो या दूसरे एनिमल्स हों, है ना। अब इन कंज्यूमर्स को भी क्लासिफाइड किया गया है फिर से अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हार्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं, हिंदी में शाकाहारी हम कह सकते हैं, है ना। इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, जैसे रैबिट हो गया, ग्रासहोपर हो गया, और वो कोई भी एनिमल, कैटल्स हो सकते हैं जो प्लांट को सीधे सीधे खाते हैं। देन उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, नॉट प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर्स, या इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हम लोग कहते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए, ठीक है, जो अपने फूड के लिए हार्बीवोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो कि प्लांट्स खा रहे हैं। फिर से सुनिएगा, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स। और हार्बीवोर्स क्या फीड कर रहे हैं, दे फीड ऑन प्लांट, ये प्लांट खाते हैं और ये इन्हें खा जाते हैं। देन आते हैं टॉप कार्निवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर के तौर पे जैसे टाइगर की बात कर लें, तो टाइगर क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है या टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, है ना। इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर्स भी कहते हैं। ये भाई इन्हें भी खा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे इन्हें भी खा सकता है। अब प्राइमरी कार्निवोर ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रॉग ही होगा, फ्रॉग के अलावा जैसे वोल्फ हो सकता है, ठीक है, फॉक्स, और दूसरे छोटे कार्निवोर्स की बात हो रही, स्मॉल कार्निवोर्स एनिमल्स। देन ओमनीवोर्स की बात करते हैं। तो ओमनीवोर्स क्या है, ओमनीवोर्स वो हैं जो सबको खा सकते हैं, सभी को, वो सीधे सीधे चाहें तो प्लांट से भी अपना फूड ले सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर से, टॉप कार्निवोर से भी। इसमें ह्यूमन आएगा, ह्यूमन को ज़रूरत पड़ने पे वो किसी से भी अपना फूड ले सकता है, प्लांट से भी ले सकता है और दूसरे एनिमल से भी अपना फूड ले सकता है। लास्ट आते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या हैं, दीज इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। जो भी प्लांट्स और एनिमल डाई कर जा रहे हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनका रिमेन पार्ट होता है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं। जो उनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर कहाँ सेंड कर देते हैं, इसे सॉइल में। सॉइल से फिर से कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट। तो साइकिल क्या होती है, पूरी चलती रहती है। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे।